Hello everyone. Now let's see the second session of the chapter 1 for class 6. It is about computer languages. आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कितने भागों में बांटा गया है और कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या क्या हैं और अभी तक जब से कंप्यूटर बना था उस समय से अभी तक क्या क्या लैंग्वेजेस बने हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भाग में बांटा गया है। मेनली दो तरह के कंप्यूटर में भाषा होते हैं और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। इसके अलावा भी होता है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, लेकिन ये मुख्य दो होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो मशीन समझता है, जो कि 0 और 1 होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो हम लोग रोज दिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। हाँ, सो इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग देखते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा मैं। सो दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइंड फॉर ए पार्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड आर देयरफॉर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं ये किसी एक ही मशीन के लिए बनाए जाते हैं और इसीलिए इसको हम लोग मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, यानी मशीन आधारित भाषा बोलते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। मशीन लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसको LLL भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एज इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, है ना। यही एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फर्दर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस, है ना। इसमें 0 और 1 ये दिख रहे हैं ऐसे। कंप्यूटर में ये 0 1 के रूप में ही सारे चीज़ रखे जाते हैं और समझे जाते हैं, लेकिन हम लोग 0 और 1 को कन्वर्ट करके उसका कोडिंग करने के बाद जो उसका कन्वर्ट होता है उसका इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग देखते हैं। इंग्लिश आउटपुट आता है और इंग्लिश में हम लोग इनपुट देते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 समझता है। और 0 का मतलब वो ऑफ समझता है और 1 का मतलब ऑन समझता है। ठीक है। द सिंबल 0 stands for the absence of electric pulse and 1 for the presence of electric pulse। यानी कि 0 जब ऑफ होता है यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है, यानी कि ऑन नहीं है, उसमें लाइट नहीं जा रहा है। और 1 का मतलब ऑन, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स जा रहा है, यानी कि वहाँ प्रेजेंट है। 0 and 1 आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का ये 2 डिजिट है। Machine language programs are understood by the computer without any translation and hence are executed very fast as compared to programs written in high level languages। So जब 0 और 1 के फॉर्म में हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिखते हैं, तो वह बहुत ही तेज़ी से रन करता है यानी चलता है। जबकि दूसरा जब इंग्लिश लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में लिख देते हैं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो प्रोग्राम को रन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स इस तरह से एक ही मशीन के लिए कारगर हैं, है ना। Dependent, that is the program written on one computer may not work on another. It is very difficult to program in machine language। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 को पूरा याद करना बहुत मुश्किल है। आप यदि आपको 24 लिखना है 0 और 1 में तो आपको कितना मुश्किल होता है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट लिखना। और ABCD का भी सबका ASCII कोड होता है, जैसे 65 के बदले में A होता है 9 और स्मॉल ABCD का अलग ASCII कोड है, फिर से बिग ABCD का अलग होता है कोड। उसके बारे में आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। प्रोग्रामर्स हैज़ नॉलेज डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर टू राइट द प्रोग्राम्स। द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ कोड्स।
तो 0 और 1 को में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारा याद करना पड़ता है कि किसको किसको जैसे ए लिखना है तो उसके लिए कितना 0 और कितना 1 लिखेंगे, बी लिखना है तो कितना 0 और कितना 1 लिखेंगे, इस तरह से। तो प्रोग्रामर यानी कि जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको बहुत ही हार्ड लगता है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने में, टू राइट प्रोग्राम विच रिजल्ट्स इन प्रोग्राम एरर। और इस तरह से इसमें प्रोग्राम में गलती भी बहुत ज़्यादा होता है। मशीन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, तो आप क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज टू बी द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज which consists of binary language and in which the programs are written in the form of zeros and ones। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का आपको डेफिनेशन में बता दिया। अब हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किसको कहते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन in the form of short words called the mnemonics और symbol। अब ये देखिए असेंबली लैंग्वेज जो होता है मशीन लैंग्वेज से थोड़ा अच्छा होता है। ये मशीन लैंग्वेज के बाद खोज किया गया था असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसमें छोटा छोटा वर्ड जो है वो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं INP इसका मतलब वो इनपुट, ADD का मतलब जोड़ है ना, ऐड, OUT मतलब आउटपुट। तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिक बोलते हैं। यानी कि the small or the short words that is used in assembly language are called mnemonics। mnemonics का भी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, है ना। और असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर का। उसको हम लोग देखिए असेंबलर कहते हैं। उसका डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। ये असेंबलर का आपका डेफिनेशन है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग असेंबलर कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज जो है ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज समझा जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, देन यू हैव टू से दैट सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन विच निमोनिक्स और द सिम्बल्स आर यूज्ड। सो निमोनिक्स का यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हो। निमोनिक्स इज ए टर्म और सिंबल यूज्ड टू डिफाइन ए स्पेसिफिक और एक कंप्यूटिंग फंक्शन। ओके, सो पिक्चर थोड़ा सा साफ नहीं आया है, इसको आप लोग अपने अपने बुक में देख लीजिए। द symbolic programming of assembly language is easier to understand and save lot of time and effort of the programmer। तो सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग जब हो जाता है तो ये हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखने वाले हैं उनको आसान पड़ता है। इनको 0 और 1 याद नहीं करना पड़ता, फिर छोटे छोटे शब्द याद करना पड़ता है, जैसे रेम हो गया, INP हो गया, OUT हो गया। इस तरह से छोटे छोटे शब्द निमोनिक्स जो कहलाते हैं उसको याद करना पड़ता है। और इस तरह से इसमें समय भी बचता है और ये आसानी से समझा जा सकता है और ये समय को बचाता है। इट इज़ ईजियर टू करेक्ट error and modify program instruction। तो इसमें गलतियां भी कम होती हैं प्रोग्राम लिखने में। assembly language has the same efficiency of execution as the machine language because there is one-to-one translator between assembly language program to its corresponding machine language। तो assembly language program भी बहुत ही efficiency से मीन्स बहुत ही तेज़ी से एग्जीक्यूट करता, मतलब रन करता है मशीन में, जो कि इसलिए क्योंकि ये इसमें जो होता है एक ही कंप्यूटर के लिए मतलब कंप्यूटर से जो असेंबली लैंग्वेज है उससे डायरेक्ट जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है ना, असेंबलर के थ्रू। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज दैट इट इज़ द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये भी एक मशीन पे लिखने के बाद दूसरा मशीन पे नहीं चलता है। और द प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सा इसमें भी समय लगता है क्योंकि इसमें भी हम लोगों को याद करना पड़ता है छोटे छोटे निमोनिक्स, जिसको कि सिम्बॉल कह सकते हो। ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर माइट नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर विद डिफरेंट
हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सो जो अगर हम लोग प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखे हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं रन कर सकता है, जिसमें कि दूसरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे में प्रोसेसर दूसरा है, ज़्यादा है या कम है, या रैम दूसरी ज़्यादा है और कम है ना। तो उस तरह से हम लोग देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही बहुत ही डिफ़िकल्ट था प्रोग्रामर के लिए। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है और इन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश जैसे भाषा में लिखा जाता है, जो आप लोग भी पढ़ते हैं। जैसे में आप लोग ने पढ़ा, बेसिक में पढ़ा, लोगों में पढ़ा, ये सबको हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में भी छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे जो कि हम लोगों का फंक्शन होता है, या ये छोटे छोटे जो हैं लाइब्रेरीज में बना कर रखे होते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, काम कैसे करेंगे, है ना। जैसे में रैम है, लेट है, प्रिंट है, ये सब। सो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड एंड मैथमेटिकल सिंबल। प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेजेस आर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड देन दोज इन लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ तक आप लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज हैं जो कि इंग्लिश जैसे शब्द में लिखे जाते हैं और इसमें मैथ्स का सिंबल यूज़ किया जाता है, और प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो आसानी से समझा जा सकता है और जो है पढ़ा भी आसानी से जा सकता है और लिखा भी आसानी से जा सकता है। द लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक कंप्यूटर में आपने लिखा प्रोग्राम, उसी को दूसरा कंप्यूटर में भी आप रन कर सकते हैं। दैट इज वंस डेवलप्ड दे कैन बी यूज्ड ऑन एनी मशीन। हाँ, सिंस HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वेरी इजी होते हैं, ये सभी बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। लॉट्स ऑफ people started writing programs using this language. High level language also known as third generation language। आपसे पूछा जाए कि what do you mean by third generation language, तो बोलेंगे कि third generation language consists of high level language in which programs are written in English like words। फिर से मैं बोल रहा हूँ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन विच इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर QBasic, Logo, C++, COBOL एंड जावा। दिस आर द हाई लेवल लैंग्वेज। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। ये जो कोबोल है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हम लोगों के बिजनेस के लिए, यानी कि बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये आसानी से इस भाषा में प्रोग्राम लिखा जा सकता है ना। इज मोस्टली सुटेबल फॉर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वेयर देयर इज वेरी लिटिल प्रोसेसिंग एंड ह्यूज आउटपुट, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें टाइप करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है और बहुत सारा आउटपुट मिल जाता है, यानी कि सारा चीज़ बनाया आ जाता है। ये बिजनेस के पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोबोल प्रोग्रामिंग को, कोबोल भाषा को। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्ट्रान लैंग्वेज जो है उसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये जो है देखिए किस लिए यूज़ होता है, इज ए जनरल पर्पज फॉर procedural imperative programming language that is especially suited to numeric computation and scientific computing। यानी कि ये जोड़ घटाव गुना भागा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और ये साइंटिस्ट के द्वारा खासकर यूज़ होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दिस लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बैकस, है ना। जॉन बैकस के द्वारा 1957 में 1957 में इसको डेवलप किया गया था। उस समय ही आविष्कार हुआ था, इसका इन्वेंशन हुआ था। अब आप बेसिक जो कि पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बारे में देखिए, तो ये जो होता है बेसिक इज़ ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन जी कैमेनी एंड थॉमस के ई कुर्ज, है ना। इनके द्वारा 1964 में डेवलप किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था, है ना। दिस लैंग्वेज इज पॉपुलर अमॉन्ग द बिगनर्स बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इंग्लिश कमांड्स एंड स्टेटमेंट। इंग्लिश जैसे भाषा में इसको लिखा जाता है, इसलिए बहुत ही ये पॉपुलर है लोगों के बीच और आपके बीच भी, आप भी इसको पढ़ चुके हैं।
अब दूसरा जो लैंग्वेज है वो है लोगो। लोगो क्या है? लोगो एक ऐसा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग लाइन और डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे। इसमें टर्टल होता था, आप लोग भी इसका यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। सो वैली Pershing and Seymour Papert, okay, Valley Fusey and Seymour Papert ने दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इसको इन्वेंट किया 1967 में। दिस लैंग्वेज इज डिजाइन फॉर चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए बनाया गया था। टू लर्न हाउ टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू ड्रॉ द पिक्चर्स, पिक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये बच्चों को सिखाने के लिए, है ना। टू सिंपल कैलकुलेशन, और थोड़े बहुत जोड़ घटाव के लिए भी। मोस्ट ऑफ द कमांड्स इन लोगो आर यूज टू ड्रॉ पिक्चर, लेकिन ज़्यादातर कमांड जैसे एफ डी आर टी ये सब आप लोग पढ़े होंगे, एफ डी 50 आर टी 90, है ना, एल टी, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। अब हम लोग जो दूसरे तरह का एक भाषा है उसके बारे में देखते हैं, जो है क्या, हाँ, पास्कल। बिल्कुल, पास्कल लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया गया था प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा, ओके, प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा आविष्कार किया गया था। और दिस इज मेड आफ्टर द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल, है ना। तो इसका नाम ब्लेज पास्कल जो थे बहुत ही बड़े मैथमेटिक्स के जानकार थे, उनके नाम पे ही इसका नाम पास्कल रखा गया था। दिस लैंग्वेज वाज बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया था, है ना। ऊपर में हम लोग देखे थे प्रोसीजरल लैंग्वेज और इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, थोड़ा ये सब डिफरेंट होता है जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। पास्कल इज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज यूज टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम, है ना। तो ये क्या है, ये पास्कल इज ए जनरल पर्पस, ये सभी लोगों के लिए जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब देखिए सी के बारे में हम लोग देखते हैं। सी इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बिटवीन 1969 एंड 1973। एक्चुअली ये 1969 में जो है बन गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते, लागू होते होते, यानी कि बाजार में आते आते 1973 हो गया, यानी 3-4 साल लग गया इसे। ये डेनिस रिची साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, और जहाँ डेवलप गया था जिस कंप्यूटर लैब में, लेबोरेटरी में, है ना, वो उसका नाम था AT&T बेल लैब, है ना। AT&T बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था। C++ लैंग्वेज जो है आया तो उस कमी को दूर किया गया। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये देखिए C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना। जबकि C++ या C में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। सो यू विल स्टडी दिस ऑल द थिंग्स इन डिटेल, है ना। C++ की एक बड़ी मोटी मोटी बुक होती है, उसके बारे में आप लोग फ्यूचर में पढ़ोगे, है ना। इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बज्रेन थ्रॉट्रप, ओके। ये भी AT&T लैब में ही बनाया गया था, जहाँ की C लैंग्वेज को बनाया गया था, और इसको इन्वेंट करने वाले डॉक्टर बज्रेन थ्रॉट्रप थे, है ना। आप देखिए जावा जो है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, वहाँ पे इस भाषा को, जावा भाषा को बनाया गया था। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता था ये भाषा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट्स होते थे और उनको यूज़ करके प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को ईजी बनाया जाता था, या बनाया जाता है अभी भी। एंड पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। C++ इज बेस्ड ऑफ दिस लैंग्वेज, इस जावा भाषा में C++ का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक आपने पढ़े 3 जनरेशन लैंग्वेज, अब जो है 4था जनरेशन लैंग्वेज जो कि अभी नहीं आया है मार्केट में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि 4th जनरेशन लैंग्वेज कैसा होगा। तो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अटेम्प्ट टू गेट क्लोजर देन 3GL, यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज, है ना। ह्यूमन लैंग्वेज
मतलब हम लोग जिस तरह से आपस में बात करते हैं उसी तरह से ये भाषा भी में, जब ये भाषा में प्रोग्राम हो जाएगा तो हम लोग कंप्यूटर से बात कर पाएंगे, रोबोटिक हो जाएगा, रोबोट आ जाएगा। ये बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आने वाले दिनों में आएगा। फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन। 4GL आर डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम। ये भाषा तब बनाया, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम लोग का पूरा समय बचे और हम लोग ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकें। ओके, ये डेवलप कर सके अपने आप को। एफर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इस सॉफ्टवेयर बनाने का भी टाइम कम लगेगा। हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर बनाने में बस हम लोग बोल देंगे कंप्यूटर को कि हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर तुरंत बनाकर दे देगा। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का फीचर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये यूजर फ्रेंडली है, यानी कि इसमें आसानी से कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है। एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्धारित नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम लोग चला सकते हैं, यानी किसी भी कंप्यूटर पर चला सकते हैं। दे आर डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल प्रोग्रामिंग टाइम। इसमें प्रोग्रामिंग टाइम बहुत कम लगता है, बहुत ही इफॉर्ट कम लगता है, यानी मेहनत कम लगता है और पैसा भी कम लगता है। थर्ड, देयर स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ वेरी हाई। बहुत ही तेज़ी से ये प्रोग्राम रन करता है। द यूज़र हैज़ टू ओनली स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड आउटपुट, द रेस्ट इज़ डन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ, यानी कि जो आदमी इसको यूज़ करना चाहता है उसको थोड़ा बहुत सिर्फ बताना पड़ता है कंप्यूटर की आपको क्या चाहिए, और ये बाकी का काम सारा खुद ब खुद कर लेता है। एग्जाम्पल जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का वो है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आ चुका है ना, लेकिन ये अभी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। SQL यूज़ होता है डेटाबेस के लिए, है ना। और है इन्फॉर्मिक्स 4GL, है ना, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, एंड कोल्ड फ्यूज़न। ये सब भाषा है जो कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वेरी इजली। इसमें आसानी से सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। ट्रांसलेटर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज आर नोन एज कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आप लोग को मैं बताया था। इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे जो हम लिखते हैं हाई लेवल इंग्लिश जैसे भाषा में प्रोग्राम को, उसको मशीन यानी कि 0 और 1 के रूप में चेंज कर देता है, लेकिन एक लाइन को एक बार में चेंज करता है। कौन? इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम को एक ही साथ वो चेंज कर देता है इंग्लिश लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। में देखना है कि इसमें बताना है कि मैं कौन हूँ। ओके, आई एम मेड अप ऑफ स्ट्रिंग जीरोज एंड वन। मैं 0 और 1 से बना हूँ। कौन है? मशीन लैंग्वेज। वेरी गुड। आई ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता हूँ। मैं कौन हूँ? असेंबलर। वेरी गुड, यू सेड द करेक्ट वन। ओके, आई एम जनरली यूज्ड इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बिजनेस इन्वायरमेंट में मेरा यूज होता है। बताइए। हाँ बिल्कुल, COBOL। I help children to learn how to instruct the computer to draw picture। पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कौन यूज होता है? लोगो। ओके, I am mostly used for internet programming। ये इंटरनेट प्रोग्राम में मैं यूज किया जाता हूँ। मैं कौन हूँ? जावा। ओके, अब है लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि 3 तरह के दिए गए हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। मैंने तीनों के बारे में आपको बताया है। इसका डेफिनेशन भी हम लोग मतलब लिख लेंगे। इसमें डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक साथ, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे प्रोग्राम को एक साथ जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करता है, यानी एक लाइन को एक बार में चेंज करता है। कंपाइलर पूरा लाइन को एक ही बार में, और ये एक लाइन को एक बार में। असेंबलर तो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज नहीं करता है। ये जो है असेंबलर, ये मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, अब देखते हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के जो टाइप, अच्छा यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। वेरी गुड, आप देख सकते हो इंटरप्रेटर का डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो। इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट वन सोर्स इंस्ट्रक्शन इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द कंप्यूटर
immediately execute it before jumping to the next instruction, that is line by line check। यहाँ तक आपका डेफिनेशन इंटरप्रेटर का हो जाएगा, मैंने समझा दिया। इसमें देखिए सोर्स इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश भाषा में लिखते हैं ना कंप्यूटर में, तो उसको सोर्स इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जब इंटरप्रेटर उसको चेंज करके 0 और 1 मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है ना, तो उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, है ना। मशीन लैंग्वेज में जब चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और हम लोग जो अपना भाषा में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड या सोर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, और कंप्यूटर जो है अचानक उसको एग्जीक्यूट यानी रन भी कर देता है एक लाइन को बिना आगे गए हुए, है ना। और ये इस तरह से कहलाता है लाइन बाय लाइन चेक। इफ देयर इज एनी एरर, जो है कोई गलती होती है प्रोग्राम में, तो ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टॉप, तो एक ही लाइन में रुक जाता है और आगे नहीं जाता है जब तक हम लोग उसको डिबग ना करें। डिबग मतलब गलतियों को सुधारे नहीं, बग मतलब गलती और डिबग मतलब गलती सुधारना। ओके, सो दिस इज स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही धीरे धीरे काम करता है क्योंकि एक लाइन को एक बार में करता है और बहुत ही ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी लेता है कंप्यूटर में, है ना। इंटरप्रेटर is also required to execute the correct code along with the reporting the error, और एरर रिपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें झमेला है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं वो लिख दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड, है ना। तो ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में भी रहेगा, उसको भी हम लोग सोर्स कोड कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम कहेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं। कल कंपाइलर के बारे में ऑलरेडी मैं बताया कि कंपाइलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी लैंग्वेज का चेंज करने वाला ट्रांसलेटर है ये भी, है ना। हाई सोर्स लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में चेंज करता है, और सोर्स लैंग्वेज किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज किसको कहते हैं, आपको अभी बताया मैं, तो उसको देख लीजिए। So a compiler is a program, a compiler is a language processor which convert or translate the entire program written in high level language into machine language in one go, यानी एक ही बार में, है ना। in one go मतलब एक ही बार में ये मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है सोर्स लैंग्वेज को। if it fails to convert the program because of error, जो अगर इसमें गलतियां होती हैं तो सारी गलतियों को एक ही साथ ये दिखा देता है। आफ्टर ऑल द एरर्स आर रिमूव्ड, उसके बाद सारे एरर को हटाया जाता है ना, यानी कि डिबग किया जाता है इसमें भी, एंड रीकम्पाइल, और फिर से कंपाइल किया जाता है, और तब इसको मतलब हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ये रन कर पाता है। आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं, यहाँ क्यू में दिया है, प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज by the assembler is called object program। ओके स्टूडेंट, सो इसमें हम लोग देखें कि एक सोर्स कोड होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, या पहले के समय में ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था, और उसको चेंज करने के लिए कंपाइलर होता है या ट्रांसलेटर होता है, और इंटरप्रेटर भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज असेंबलर, पहले ही बता दिए। एन असेंबलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम used for translating an assembly language, essentially a mnemonic representation into an object code। mnemonic code जिसको कहते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट्स गैप आप लोग कर लीजिए, और अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अभी हम लोग देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। बिल्कुल सही आप भी बोले। डेस्कटॉप आर मीन टू बी केप्ट ऑन डेस्क, है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो डेस्क पे रखे जाते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। 0 और 1 किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। ईच कंप्यूटर लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड, है ना। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज के पास रूल होता है जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। और ब्लैंक लैंग्वेज और मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी मशीन पर निर्धारित नहीं रहता है, ये लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज HLL। और असेंबली लैंग्वेज यूजेस, है ना। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, असेंबली लैंग्वेज में
निमोनिक्स यूज़ होता है, निमोनिक्स पे टिक करेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं और फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो देखिए क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स द यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड साइज। ओके, यह साइज हम लोग यहाँ पर पहले भर सकते हैं। सो 2 का ए में हम लोग यहाँ पर भरेंगे साइज, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए प्रोग्राम। बी नंबर में ब्लैंक कंप्यूटर डील विद द फिजिकल वेरिएबल, तो इसके लिए हम लोग 2 का बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो फिजिकल वेरिएबल से डील करता है। और पास्कल जो लैंग्वेज था वो प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था। डी नंबर में हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, है ना। असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द प्रोग्रामर। और ई नंबर में एक कंपाइलर और यहाँ पे मशीन। ओके, और लास्ट में होगा एफ नंबर में 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL।